दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में या कमोडिटी या किसी भी तरह की जो सेगमेंट है उसमें ट्रेड करते हैं। तो उसमें आपको पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, तो ये हर एक चीज़ के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किस तरह से करना होता है, उसके स्टेप्स वगैरह क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो एक सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमने बताए आपको कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या ट्रेड अप ट्रेंड है, क्या डाउन ट्रेंड है, क्या ट्रेड साइडवेज चल रहा है। तो ये तीनों तरीके से आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेड किस तरफ से जा रहा है। जैसे अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो आप सोच सकते हो कि अप ट्रेंड कुछ इस हिसाब से चलता है। ओके, कुछ इस हिसाब से चलता है, जहां पे आप देख सकते हो कि वो हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। ओके, तो इस तरह से जो ट्रेंड बनता है इसी को हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड उससे उल्टा होता है। ओके, ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा इस तरह से। चलिए इसको थोड़ा मैं मिटा दूं। अगर प्रॉपर वे में मुझे बताना है तो मैं बता सकता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। अप ट्रेंड, ओके, डाउन ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो डाउन ट्रेंड के लिए कुछ इस हिसाब से मार्केट चलेगी, कुछ इस हिसाब से, जहां पे आप देख सकते हो कि आपको लोअर लो देखने को मिलेगा और लोअर हाई देखने को मिलेगा। ओके, इसे डाउ थियरी बोलते हैं। डाउ थियरी के अकॉर्डिंग जब भी हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, तो वो अप ट्रेंड होता है, जो हमने यहाँ पे बताया है। वैसे ही उसी थियरी के अकॉर्डिंग जब भी लोअर लो और लोअर हाई बनता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो डाउन ट्रेंड बनता है। तो ये हुआ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। तो वो क्या होता है, वो कुछ इस हिसाब से चलता है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन कुछ इस हिसाब से होता है, जहां पे आप देख सकते हो कि बाइंग आपको ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वहाँ पे आपको बाइंग नजर आएगी, मीन्स बाइंग स्ट्रांग होती है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग होती है। तो वो साइडवेज तरह की मार्केट रहती है। अप ट्रेंड में आपको हमेशा के लिए बाइंग के लिए सोचना है, अप ट्रेंड में आपको बाइंग के लिए सोचना है, डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा सेलिंग के लिए। और जहां तक बात है साइडवेज मार्केट की, तो वहां पे आप बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। कहाँ पे, जब भी यहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट नजर आता है। तो वो सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं चार्ट में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिंपली जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, उसे समझ लीजिए। जो जानते हैं उनका थोड़ा जो नॉलेज है, वो नॉलेज में थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा, और जहाँ जो लोग जानते नहीं हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से जानना है, तो उनको ये चीज़ें अच्छे से पता चलेगी। तो एंड तक देखिएगा, काफ़ी एडवांस चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे हमें देखना है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये तीनों को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, वो भी मैंने बताया। देन दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो मैंने अभी बताया, अभी पूरी डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिंपली समझ लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आपको एंट्री पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ से बाय करना है या कहाँ से आपको सेल करना है। तो वो एंट्री पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, उसके हिसाब से करना है। तो वो मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पे कंफर्म होता है कि आपको ट्रेड बाय के लिए लगाना है या फिर सेल के लिए लगाना है। चलिए आगे, आपको आपका जो भी स्टॉप लॉस बनता है और जो टारगेट बनता है, वो स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाओगे, और वो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वीडियो में।
तो चलिए हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। पहले क्या करना है, हमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मीन्स एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो चार्ट में अगर हम जाते हैं, देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पहले तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी ये ट्रेंड जो चल रहा है, ओके, अभी लाइव मार्केट में ही ये जो भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और चार्ट पे मैंने GBP USD का चार्ट लगा के रखा हुआ है, ओके, और 5 मिनट का। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर टाइम फ्रेम में 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 4 घंटे की, 2 घंटे की लगाऊंगा तो वो यहाँ पे प्रॉपरली मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए वक्त लगता है। तो छोटी वीडियो बनानी है मुझे और वर्थफुल वीडियो बनानी है, तो 5 मिनट के लिए भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। मीन्स 5 मिनट के हिसाब से ही आपका ट्रेड होगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 मिनट का एक चार्ट लगा दिया। चलिए यहाँ पे ये देख लिया कि चलिए 22 जून है, देन चलिए 23 जून का डेटा है, ओके, ये 23 जून का डेटा है यहाँ से, ओके। तो रात से कुछ मार्केट अभी ऐसे चल रही है। अभी GBP USD का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए टाइमिंग अभी जो हो रहे हैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अभी 11:36 हुए हैं, ओके। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ये सोच सकते हैं। और अभी मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। 5 बजे के बाद, मैं इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, 5 बजे से 8 बजे तक काफ़ी वॉलेटिलिटी, मैं अगर बोलूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो उसमें रहती है। और ख़ासतौर पे GBP USD अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी अच्छी नज़र आती है। फिर भी चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हमें क्या करना है। तो सिंपली आपको पहले क्या करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हमने क्या बोला था, ये अप ट्रेंड था। देखिए ये इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। क्यों अप ट्रेंड बोलेंगे, चलिए यहाँ पे अगर मैं चलिए ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूं मैं। यहां पे एक सपोर्ट था, ओके, देन फिर यहां पे सपोर्ट बना है, देन आगे आप जाओगे तो यहां पे भी सपोर्ट बना है, ओके। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी मैं बताऊंगा, सिंपली ये समझ लीजिए मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि ये अप ट्रेंड है किस हिसाब से। तो इसका जो भी लो है वो हायर लो है। देखिए ये लो से ये लो ऊपर है, देन ये लो ऊपर है, ओके। जब भी वो लो बनाता है तो वो लो हायर होता है, इससे ये हायर है, इससे ये हायर है, ओके। तो ये एक तरह का अप ट्रेंड है। वैसे ही अगर उसका हाई कंसिडर करें तो हायर हाई, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ओके। तो हायर हाई और हायर लो जब भी दिखता है आपको तो वो अप ट्रेंड होता है। तो वो एक तरह का अप ट्रेंड है। चलिए अभी डाउन ट्रेंड की बात करें, 5 मिनट के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे टाइम फ्रेम की हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाई था, ओके। देन दूसरा जो हाई बना वो यहाँ पे बना। चलिए एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं। देखिए देन दूसरा हाई हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल गया, देन यहाँ पे मिल गया, ओके, देन यहाँ पे मिल गया। अभी आप मुझे बताइए कि जो भी हाई बन रहा है वो लोअर है। देखिए ये हाई से ये लो है, ये लो है, ये लो है, ओके। और लोअर लो की बात करें तो इसका लो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लो है। देन चलिए ड्राइंग को मुझे कंटिन्यू रखना है, स्टे इन ड्राइंग मोड, ओके। चलिए तो ये एक, ओके, ये एक हो गया लोअर लो, देन यहाँ पे एक हो गया, ओके। तो लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं, इसको निकाल। चलिए लोअर लो और लोअर हाई बनता है तो वो डाउन ट्रेंड होता है, ओके। चलिए और जब भी आपको हायर हाई और हायर लो नजर आता है तो वो अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमने दोनों को देख लिया। अभी लाइव मार्केट में ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमें ढूंढना है ये किस तरह का ट्रेंड है, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे लेनी है, ओके।
और मैं यहाँ पे उसको अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट वापस आई है। ओके, यहाँ से मार्केट में सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, ये सारे पॉइंट आप देखोगे तो सेलिंग है। अभी यहाँ पे जो एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, चलिए इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो क्या नजर आता है, देखिए इसे थोड़ी पतली कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए ये वाली जो लाइन हमने खींची है, ओके, ये वाला जो लेवल है वहां से कई बार देखिए यहाँ पे मार्केट रुकी, जब ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती थी। देखिए यहाँ से फिर से बाइंग, सपोर्ट मीन्स जहाँ पे बाइंग प्रेशर होता है, और रेजिस्टेंस मीन्स जहाँ पे सेलिंग प्रेशर मीन्स वहां से सेलिंग होता है या फिर वहां से बाइंग होता है। जब भी बाइंग होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो उसे सपोर्ट कहते हैं, मीन्स वो सपोर्ट क्रिएट करता है, और जब वो सपोर्ट ही ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मिटा दिया। चलिए दूसरी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींचता हूं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पर। देखिए ये एक पॉइंट है और ये वाला जो लेवल है वहां पे हम अगर, चलिए ये वाला लेवल भी है, ये वाला लेवल भी है, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। चलिए ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट यहाँ तक पहुंची थी। देखिए अप ट्रेंड में क्या हुआ था, यहाँ तक मार्केट पहुंची थी, फिर वहां से सेलिंग हुई या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ भी सोच सकते हैं। यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हुआ, थोड़ा करेक्शन नजर आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ओके, अब इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये था रेजिस्टेंस, मीन्स सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, लेकिन अब वहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो वो क्या बन गया, अभी ये बन गया है सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वही सपोर्ट बनता है। देखिए तो दूसरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया तो ये सपोर्ट बन गया। अभी मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट किया तो ये सपोर्ट हो गया। देखिए आप यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर नीचे ब्रेकडाउन हुआ। ओके, ब्रेकडाउन जैसे हुआ तो अभी ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ था वो रेजिस्टेंस हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और नीचे जो ऑलरेडी जो सपोर्ट बना हुआ था फिर से वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया और साइडवेज। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो ज्यादा कैंडल नहीं देखनी, देखिए यहाँ से कुछ कैंडल देखेंगे ये वाले एरिया में, तो अभी आप क्या बोल सकते हो, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। तो ये साइडवेज अभी चल रहा है, मीन्स ये दोनों लेवल है उसके बीच में ही मार्केट चल रहा है। और ये दोनों लेवल की बात करें तो देखिए यहाँ पे बता रहा है 1.2232, 1.2263, तो अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट्स का यहाँ पे 30 पिप्स की जो वैल्यू है, 30 पिप्स, उसी के बीच में मार्केट अभी गूंज रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना ले। हमें ये लगता है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड लेंगे, या फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा तभी ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो वक्त पे हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। हो सकता है यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाए वो एक्यूरेट एग्जीक्यूट ना हो, ये हो सकता है, लेकिन किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अभी ये दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। जो 3 पॉइंट पे हमें बात करनी है, कौन से वाले, एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है। चलिए, तो अभी क्या करोगे आप, अभी ट्रेड नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि पहले मैं बात करूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मैं बात करूंगा। चलिए पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको एंट्री में बताता हूं कैसे एंट्री लेनी है, और एंट्री भी इसी में हो सके तो एंट्री भी इसी में मैं आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा पास डेटा आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मार्केट चल रही थी, चलिए यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ था, तो आपको मालूम है अप ट्रेंड बन रहा है, एक हायर लो बना, दूसरा बना, तीसरा बना। अब आपने क्या सोच लिया कि ये रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस पे जब भी ब्रेकआउट होगा तो मुझे बाइंग के लिए ट्रेड लेना है, लेकिन जैसे ब्रेकआउट होगा तुरंत आपको बाइंग का ट्रेड नहीं लगाना है, आपको पहले देखना है मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो सोच लीजिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस हो, और ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी कई पॉइंट्स को, तो
थोड़ा बहुत एरिया आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वो आपको समझना पड़ता है जब भी ट्रेड लेते हो। तो यहाँ पे हमने सोचा कि ये रेजिस्टेंस था, अभी अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, यहाँ से रिट्रेस हुआ, रेजिस्टेंस पे मार्केट रिट्रेस हुआ और यहाँ पे एक लो बनाया। लेकिन ये लो पे मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, तो ये लो पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी करीब है। यहाँ की अगर बात करें तो 22.15 और ये है 22.36, तो काफ़ी कम पिप्स की डिफरेंस है यहाँ पे। तो एक हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँ क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा मुझे कि क्यों ट्रेड लेना है, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं, क्योंकि ये लो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा या यहाँ पे बनाएगा, कुछ भी पता नहीं हमें। चलिए, तो क्या किया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट किसने किया, ये वाली कैंडल ने। अभी ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ये ब्रेकआउट आप देख सकते हो कैंडल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ऊपर चला गया। तो हमारा जो जोन था यहाँ पे कहीं पे, ये जोन में हमें ट्रेड लेना था, नज़दीकी जोन में। क्यों? क्योंकि जब भी आप समझ लो, ये अभी यहाँ पे देखिए, ये प्लस वाली जो आपको ये जो मीन्स जो फिंगर नज़र आती है ये कर्सर की, उस हिसाब से बताओ। तो फिंगर यहाँ पे कहीं पे अगर कैंडल स्टिक रुकती, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो हम यहाँ पे बाय कर लेते, लेकिन ये ऊपर चली गई। अब इतनी ऊपर चली गई तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी कैंडल स्टिक बाइंग में, ग्रीन कैंडल स्टिक जब भी आपको ब्रेकआउट देती है तो उसका जो लो होता है, वो लो को डिटरमाइन करते ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह बनाते हैं। उसमें ATR वगैरह भी आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वाली कैंडल स्टिक का अगर लो ले ले, देन फिर में उस ATR का फॉर्मूला डालेंगे तो उसके हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा, इससे भी नीचे हो सकता है, यहाँ पे चला जाएगा। अभी ये ट्रेड आपका अगर रॉन्ग हो गया तो यहाँ से लेके देखिए 1.2252 से लेके 1.2215, तो ऑलमोस्ट 37 पिप की मूवमेंट होगी। तो हो सकता है आप मिनी लॉट लो तो $37 का आपको नुकसान हो सकता है, आप स्टैंडर्ड लॉट लो तो $370 का आपको मीन्स नुकसान हो सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हम रुके यहाँ पे। और हम रुके इसलिए कि जब भी यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो फिर से यहाँ पे एक लो बनाएगा। अब हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बनना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड है, तो ऐसा कुछ होगा। हर बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगा, ये वाली कैंडल के बाद हमने ट्रेड नहीं लिया। हमने सोचा यहाँ पे अगर कहीं पे सपोर्ट बनता है, सपोर्ट का कंफर्मेशन भी, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कंफर्मेशन मिलता है। तो हमने उस मीन्स मोमेंट के लिए हमने वेट किया। पेशेंस करना जरूरी है आप जब भी ये चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे मार्केट आई नहीं, यहाँ से फिर से यहाँ पे दूसरी बार मार्केट ने देखिए रीटेस्ट किया, फिर से ये रेजिस्टेंस बन गया, ओके। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, ओके। दूसरी बार भी मार्केट ने टेस्ट किया, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ये रेड कैंडल बनी, देन ग्रीन बनी, देन रेड। अब क्या करना है आपको, जो भी एक ग्रीन कैंडल बनती है, ओके, वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल का क्लोज होना चाहिए, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अब आपने सोच लिया है कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है बाइंग के लिए, तो क्या करेंगे, ये वाली एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई, देन फिर से रेड कैंडल बाजू में आ गई। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पहले जो ड्राइंग है उसे, ड्राइंग को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को हमें लॉक करना है क्योंकि ये फैल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम, ओके। चलिए अब क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, देन ग्रीन कैंडल, अब ये ग्रीन कैंडल बन गई है। तो इसके हिसाब से हमें बाइंग के लिए अब सोच सकते हैं, लेकिन इसका जो हाई है या नज़दीकी किसी भी कैंडल का हाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए नई ग्रीन वाली कैंडल का। तो यहाँ तक हम रुके, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, ओके। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो एक रेड कैंडल भी बनी है, ओके। तो रेड कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं गया, अभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर कई बार ऐसा हुआ, देन यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, ये बीच वाली,
ये वाली ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो बाकी की जो भी यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुई थी सपोर्ट से उसके ऊपर उसका क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। देखिए उल्टी सीधी बातें बता के कोई भी यहाँ पे बोलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल में यहाँ पे ट्रेड लेना है, मैं ये नहीं बोलूँगा। जो प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है वही करना है। हमने यहाँ पे ये वाली कैंडल पे डिसाइड किया कि अब यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे हमें बाय करना है। हमने बाय का ट्रेड लगा दिया 1.22506 पे। ओके, अब क्या हुआ कि इसका मुझे स्टॉप लॉस भी ढूंढना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कितना बनता है, फिर हम डिसाइड करेंगे उसी टाइम पे। ये जल्दी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंडिकेटर डालूंगा और वो होगा ATR। ओके, ये जो इंडिकेटर होगा वो होगा ATR। चलिए, तो ATR इंडिकेटर हमने यहाँ पे डाल दिया। इसे थोड़ा बंद कर देते हैं। चलिए, एवरेज टू रेंज। ओके, ये इंडिकेटर हमने डाल दिया, 2 बार डाल दिया, तो इसे निकाल देते हैं। चलिए, इसको निकाल दिया। अभी कहाँ पे हमने ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, आई थिंक ये वाली कैंडल। ओके, ये वाली कैंडल पे इसके क्लोजिंग पे। ओके, अब यहाँ पे 1.22.507 वगैरह जो भी इसका क्या क्लोजिंग क्या है, 1.22.507। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ मैं और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया सपोज 1.22.507। ओके, और उसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं तो हमें पता चले यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया। अब इसका जो लो है वो लो मुझे मार्क करना है। लो क्या है इसका? लो है, अगर आप ऊपर देखोगे 1.22439। वो लो में से हमें क्या घटाना है, ATR की वैल्यू कितनी मिल रही है। देखिए, आप देख 1.22439 माइनस 0.00089 कितनी वैल्यू मिली, 1.2235। ओके, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए, ये लाइन मैंने पिक कर ली और ये लाइन में वैल्यू डाल दूंगा। ओके, तो ये हो गया लो। ओके, चलिए, ये हो गया स्टॉप लॉस। सॉरी, तो ये वाली जो कैंडल ही इसमें हमने ट्रेड लिया और उसका स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। देख लीजिए, एकदम एक्यूरेट है चीज़ें। आप थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा कर देंगे। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है उसके लो में से हमने ATR की वैल्यू 0.00089 उसको निकाल दिया, तो हमें वैल्यू मिली 1.22350। ओके, ये वैल्यू मिली। तो वो जो वैल्यू है उसको एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और वो हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो इसे रेड कर देते हैं। चलिए, ये स्टॉप लॉस को हम रेड कलर में इंडिकेट करेंगे। रेड कलर में पता चले कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखिए आप क्या हुआ, यहां से ओके, ये वाली कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लू वाला जो सपोर्ट है उस पर सपोर्ट भी लिया, लेकिन रेड वाली जो लाइन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 पॉइंट का। ओके, अगर आप चाहो तो इससे दूसरे 10 पॉइंट भी नीचे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे ये जो हमारा जो भी हमने स्टॉप लॉस रखा है वहाँ तक मार्केट रिट्रेस हुआ और फिर से देखिए आपने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ओके, फिर देखिए क्या हुआ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना। ओके, क्योंकि अभी भी ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। अभी हमने स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा दिया। ओके, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो हम देखेंगे अभी कि हमें ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ये वाली कैंडल पे, जैसे वहाँ पे मैं इसको पॉइंट करूँगा, देखिए ये पॉइंट कर दिया मैंने, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ओके, यहाँ पे हमें बता रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो देखिए 1:1, यहाँ पे जैसे 1 बता रहा है तो मीन्स 1:1, मीन्स रिस्क हमारा 1 है, रिवॉर्ड हमारा 1 है, तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, 1 आएगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद से। ओके,
तो ये हमने एक सक्सेसफुल चीज़ आपको बता दी। अब लाइव मार्केट में अभी जो चल रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये ATR की वैल्यू हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं। चलिए, हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बनाया था, ये सपोर्ट है। अभी यहाँ पे मार्केट देखिए आपको सपोर्ट लेती नज़र आ रही है, लेकिन बीच में भी हमने लाइन खींच ली है, तो वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी क्या करना है आपको, अभी के लिए देखिए मार्केट साइडवेज चल रही है दोनों के बीच में, तो दो चीज़ें पॉसिबल है। एक, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आपको शॉर्ट सेल करना है, और हो सकता है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो आपको बाइंग के लिए सोचना है ये वाले पॉइंट तक। ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये हमने जो, चलिए ये रेड लाइन को हम मिटा देते हैं पहले। अच्छा, ये वाली जो ब्लू लाइन है वो 36 और 66 मीन्स ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का डिफरेंस है इसके बीच में। तो 30 पॉइंट्स का अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो वो वाले केस में यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो आपको क्या करना है, सपोर्ट बनता है तो वो वाले केस में आप बाइंग के लिए सोच सकते हो। और अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे जैसे मैंने कंफर्मेशन बोला था आपको, कंफर्मेशन जैसे, चलिए शॉर्ट में भी आपको बता दिया हूँ, बाइंग में तो बता दिया। देखिए ये क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड यहाँ पे छोटा सा बना हुआ था। देखिए यहाँ से, देखिए ये एक नीचे, ये पहले हाई था, फिर लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखिए ये वाला, ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपने पोजीशन बना ली। ओके, अभी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो ATR फिर से लगाना है, और ATR की जो वैल्यू होगी वो उसके हाई के साथ जोड़ देनी है, प्लस करनी है, तो वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा। ओके, देन आपने सेल किया तो देखिए स्टॉप लॉस भी हिट नहीं, इसका लो भी कंसिडर कर लोगे तो भी हिट नहीं हो, लेकिन ATR के हिसाब से जाना, और ये आपका टारगेट कंप्लीट होगा क्योंकि ये आपका था सपोर्ट, तो सपोर्ट तक टारगेट कंप्लीट हो। तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए सिंपली नजर आए ये बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, ये एक सपोर्ट था वो अभी टूट गया है। अभी मार्केट नया यहाँ पे नीचे आया, फिर से लग सकता है कि यहाँ पे करेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से बाइंग करेंगे जिस हिसाब से मैंने बताया है। और यहाँ पे ये ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग यहाँ से यहाँ तक सोच सकते हो, और यहाँ से नीचे मीन्स ब्रेक डाउन होता है। और कंफर्मेशन, मैंने बोला कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है कि बाइंग के लिए अगर सोचना है तो वहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग होनी चाहिए, बुलिश हरामी होनी चाहिए, मारू बोजू, बुलिश मारू बोजू होनी चाहिए, हैमर होनी चाहिए। ओके, पियर्सिंग पैटर्न होनी चाहिए, 3 कैंडल हो तो पैटर्न का थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी होनी चाहिए। और शॉर्ट सेल की बात करूं मैं तो वहां पे आपको इन्वर्टेड हैमर होगी। ओके, हैंगिंग मैन हो सकता है, हैमर का फॉर्म ही हैंगिंग मैन होता है, लेकिन वो जब टॉप पे बनता है, अप ट्रेंड में बनता है तो सेल करना है। देन आपको ग्रेवस्टोन डोजी नजर आती है तो वहां से भी आपको सेल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा एक यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड बना था, लेकिन ये अप ट्रेंड में ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी कुछ बुलिश हरामी पैटर्न होती है। ओके, अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ये वाली वो मारू बोजू बनी थी। ओके, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। देन यहाँ पे ये हैमर है, लेकिन वो सपोर्ट पे नहीं बनी। देखिए ये हैमर है, हैमर तो टोटली हैमर कंसर्न है, लेकिन उस हिसाब से पैटर्न होती है, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके, इस हिसाब से ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे कोई आपको हैमर नज़र आती है, पियर्सिंग पैटर्न नज़र आती है। ओके, मॉर्निंग स्टार पैटर्न नज़र आती है। ओके, तो वो वाले के ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम भी होता है। ट्विज़र बॉटम यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो आपको बाइंग के लिए सोचना है अगर सपोर्ट बनता है तो। अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मारू बोजू आपको नज़र आ सकती है, वगैरह वगैरह जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताए, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। तो ये वाली वीडियो में हमने ट्रेड आइडेंटिफाई करना सीखा, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, एंट्री पॉइंट कहाँ पे, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मैनेज करना है, वो भी चीज़ें आपको बताई। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो हम जरूर से आपका जो भी क्वेरी होगा उसका रेजोल्यूशन आपको देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें।